नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ सेल्स प्रोसीजर्स की, सेल्स की स्किल्स की, कैसे हम सेल्स स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक सेल्स की टीम होगी और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स की जो टीम है, जो सेल्स की आपकी टीम है, उसमें जो स्किल्स है, उसमें जो मास्टरी वो ऐसी हो कि वो सेल्स का जो रेवेन्यू आपका जो आ रहा है बिजनेस में, उसमें बढ़ोतरी हो। ये हर किसी बिजनेस ओनर की, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आपकी एक ख्वाहिश होती है। तो सेल्स का एक अहम हिस्सा होता है और हम इसी सेल्स के डिपार्टमेंट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, सेलर पुनर हम क्रिएट कर सकते हैं, या आप खुद अगर एक सेल्स प्रोफेशनल है तो कैसे अपनी सेल्स की स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। स्पेशली जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे उन फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो फील्ड वर्क करते हैं। क्योंकि फोटो कार्ड में ये फील्ड वर्क बहुत हो रहा है और इसलिए हमको डेफिनेटली हमारी जो सेल्स टीम है जो कि फील्ड में वर्क कर रही है, उनको एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग देनी होती है, उनको एक प्रॉपर प्रोसेस देनी होती है, उनको प्रॉपर एक स्किल्स देनी होती है, जिससे कि वो उनका जो सेल्स का कन्वर्जन है वो बढ़े और उनके टारगेट्स अचीव हो, जो टारगेट उनको दे रखे हैं। तो यह एक हर बिजनेस में होना चाहिए और हर सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये एक ड्रीम होता है कि वो एक बेस्ट जो है सेल्स प्रोफेशनल बन के उभरे। तो दोस्तों, आज मैं बस उसी की बात करूंगा और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉल प्रोसीजर्स की। यानी कि जब फील्ड में आप जाते हैं, मर्केंडाइजिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप एक्सपोज करते हैं, वहां पर प्रेजेंट करते हैं, तो क्या ऐसी प्रिपरेशन है, क्या ऐसी बेसिक्स स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि हम बेटर रिजल्ट जो है वो दे पाए। तो उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एजेंडा है हमारा, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन हम देंगे, डेली जो रूटीन है वो हम बात करेंगे, सेल्स के टूल्स की हम बात करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं कॉल्स के उसकी बात करेंगे, जिसको 6x9 बोलते हैं। 6 टूल्स है और 9 स्टेप्स हैं कॉल के, देन उसकी समरी और फील्ड वर्क। तो अब इंट्रोडक्शन हम इसमें बताते हैं ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है सेल्स फील्ड पर्सन का वो है कि हैव कांटेक्ट विद हिज कंसर्न एरिया। जो डिस्ट्रीब्यूटर जो एरिया है उसका, उस पर उसका कांटेक्ट होना चाहिए, वहां पर वो उसका प्रॉपर उसका उस एरिया जाना पहचाना होना चाहिए। देन उसको उसका सेल्स टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए पर्टिकुलर डे में जो उसको दे रखा है, और उसको कोशिश ये है कि न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको और डेवलप करने हैं, मर्केंडाइजिंग करनी है, प्रोडक्ट्स की ब्रांड अवेयरनेस बनानी है, ब्रांडिंग करनी है, और जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज भी उसको गेन करनी है। देन पोटेंशियल जो आउटलेट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है जहां पर कि वो अपने सेल्स चैनल को वो बढ़ा सकता है, और सेल्स टूल मैनेजमेंट। तो ये जो है एक ग्रुप एक्सरसाइज है जो हर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को और करना होगा। देन आते हैं फील्ड सेल्स पर्सन, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि एनपीएस, नेट प्रोसीड फ्रॉम सेल्स, आपके सेल से कितना रेवेन्यू आपके आना है। अब एनपीएस कैसे निकालेंगे? जो ग्रॉस सेल वॉल्यूम आता है उसमें जो डिस्काउंट आपने दिया है उसको काट के जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रोसीड्स सेल्स। अब ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम क्या होगा? कंपनी की प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, जो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट की रेंज है उसमें आपने जो प्राइस है, प्राइस में जो सेल्स टैक्स आपने लगाया उसको मिला के जो बनेगा वो बनेगा ग्रॉस सेल्स वॉल्यूम। और ये जितना भी है परमानेंट जर्नी प्लान हमको बनाना पड़ेगा कि भाई कितनी शॉप्स को आपको टच करना है डेली, ये आपको बनाना पड़ेगा। और कॉल रेट आपकी जो होनी चाहिए वो 80%, ये प्रोडक्टिव टारगेट होता है, 80% आपकी कॉल रेट है वो आप अचीव कर ले। यानी कि आप जैसे 50-60 शॉप पर गए तो 80% आप जो है उनको और आप कन्विंस कर पाए और उनको क्लोज कर पाए, डील को क्लोज कर पाए। तो ये अपना एक टारगेट और एक ऑब्जेक्टिव अपना होता है। देन आते हैं अपन हेल्प द ट्रेड वी सेल व्हाट यू सेल। देखिए, क्या होता है फील्ड सेल्स पर्सन का क्या पर्पज है? वो ये पर्पज है कि जो भी ट्रेडर्स को रीसेल आप कर सके, यानी कि आप लॉयल कस्टमर बना सके, जिससे कि आप उनको वापस वही प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट आप वापस। तो इसमें पोजीशनिंग और प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है। कंपनी का मर्केंडाइजिंग जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वो यही होता है कि आप पोजीशनिंग प्रॉपर करो और प्लेसमेंट प्रॉपर करो। तो अपना प्रमोशन है, अपने बिजनेस के जो बिल्डिंग प्रोग्राम्स है, ब्रांडिंग है, वो आपको जो है वो उसके लिए रिक्वायर रहता है, जिससे कि आप उनको रिपीट सेल्स आपको दे सकते। तो ये है, आप आपको स्टॉक कवर करना पड़ेगा। आपको जो अपने ऑर्डर तो ले लिए, लेकिन स्टॉक अगर वहां पर आपकी कंपनी में नहीं है आपके, तो वो थोड़ा सा तो ये आपको गुड रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ट्रेड के साथ में, जिससे कि वो आपके रिपीट कस्टमर और आपके क्लाइंट रहे, जिससे कि वो वापस बार बार जो है वो और आपके प्रोडक्ट को और वो ले। तो एक इफेक्टिव सेल्समैन जो है उसके अपन ये कह सकते हैं, ये तो ऑर्गेनाइज होता है, वो प्रोडक्टिव होता है। यानी कि कॉल रेट का मैंने बताया ना 80% कॉल रेट उसकी और इफेक्टिव होती है। और कॉल रेट का मतलब कॉल का मतलब फोन पर कॉल नहीं है, कॉल का मतलब जो आप फील्ड पर गए और आपने अटेंड किया किसी भी इसको शॉप को, वो आपका कॉल रेट हो गया। ठीक है ना, इसको कॉल रेट बोलेंगे। वो कॉलिंग प्रोसीजर जो है वो कॉलिंग कहलाती है।
अब ये सेल्स के टूल जो है उनको कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, सेल्स के टूल की बात मैं आगे करूंगा। तो वो सेल्स के टूल को आप कैसे इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इफेक्टिव प्रोसेस आपको बनानी पड़ेगी कस्टमर कॉल के लिए। कस्टमर यहाँ पर हो गया आपकी जो शॉप, जो भी आप शॉप पर आप जाते हैं और वहां पर अपना प्रोडक्ट और उसको आप मर्केंडाइजिंग करते हैं। तो अब की टू सक्सेस क्या है, 6 to 9 स्टेप जो मैंने बताया था, इसलिए 6 to 9 बोलते हैं इसको। और डेली रूटीन आपका जो है वो इसमें मैटर करता है। डेली रूटीन में क्या होगा कि तो आपको स्टार्ट ऑफ द डे, तो स्टार्ट ऑफ द डे कहाँ से होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से, जहाँ से कि आप निकलेंगे फील्ड में जाएंगे, है ना। और फील्ड में क्या होगा, आपका ट्रेड कवरेज होगा, ये मार्केट में होगा। और एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में होगा दोबारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस से शुरू हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में ही खत्म हुआ, है ना। तो वो तो कहलाएगा स्टार्ट ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे, ये एक आपको डेली रूटीन हो गया। और एक आपका जो बीच वाला टाइम है वो आपका ट्रेड कवरेज का, जहां पर कि आप फील्ड में जाएंगे और वहां पर जो अपने और प्रोडक्ट की मर्केंडाइजिंग करेंगे, ऑर्डर वहां से आप लेंगे। तो डेली रूटीन में आप देखिए ऑर्गेनाइज अप्रोच होनी चाहिए सेल्स जॉब के लिए, स्ट्रक्चर्ड और एंड ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन होना चाहिए आपके। ये कोई भी चीज आप भूले नहीं, इसलिए आप सारी चीजें एक प्रोसेस में होना चाहिए, एक सिस्टमेटाइज तरीके से होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ये डेली रूटीन के लिए। देन हम आते हैं हम बात करते हैं प्रिपरेशन, डे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब डे की प्रिपरेशन में सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स वॉल्यूम का, वो आपको देखना है। इसमें वीकली क्या आपका टारगेट है, मंथली क्या टारगेट है, डेली का आपका क्या टारगेट है, मर्केंडाइजिंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, साइकिल प्रायोरिटी मतलब रिपीट ऑर्डर जो मिल रहे हैं उसके लिए, और कोई ट्रेड प्रमोशन है, कोई स्कीम है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देन ऑब्जेक्टिव, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है कलेक्शन के, है ना, रिसीवेबल्स है, क्रेडिट्स है, उसके बारे में आपको जानकारी, कोई वहां से जैसे आपने पहले ऑलरेडी माल दे दिया उसको, आपको वहां से पेमेंट लेना है क्रेडिट, है ना, तो वो उसका आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रमोशन जो भी है, कोई अगर कंपनी का कोई प्रमोशन है प्रोडक्ट का, तो वो आपको बताना होना चाहिए। देन न्यू आउटलेट्स कोई है जिस पर आपको मर्केंडाइजिंग करनी है, उन न्यू आउटलेट्स के बारे में आपको जानकारी करनी है, ठीक है ना। फिर हमेशा एक एक कस्टमर का मतलब यहाँ पर ट्रेड जिस पर आप जो है उसको कस्टमर बोलेंगे आप, तो आप जो विजिट कर रहे हैं उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। भाई पर्टिकुलर एक कस्टमर को आपको कितना माल देना है, दूसरे कस्टमर को कम या ज्यादा माल देना है, तो हर ट्रेड पर आपका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव को आपको आइडेंटिफाई करना है ना। हर किसी की कैपेसिटी तो होगी नहीं ना, आपके उसकी जो उसकी सेल्स कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे और प्रोडक्ट और वो लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन पहले ही करना होगा। देन फिर क्या होगा इसके अलावा, ये 6 सेल्स टूल्स की जो बात कर रहे हैं ना, वो 6 सेल्स टूल्स ये है। क्या क्या है सेल्स टूल, कॉल शीट आपकी तैयार रहनी चाहिए, सेल्स फॉर्म, सेल्स ऑर्गेनाइजर, देन प्रेजेंटेशन मटेरियल टूल्स, ठीक है, मर्केंडाइजिंग मटेरियल टूल्स, और डेली सेल्स प्रायोरिटीज रिपोर्ट। ये आपके टूल्स हैं जो आपके बिल्कुल प्रिपेयर रहने चाहिए। फिर आपको एरिया जो सुपरवाइजर है आपका, है ना, उससे आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि पूरा प्लान जो है डे का वो आप प्रॉपर बना सकें। और एक प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी होनी चाहिए, एक अटैच क्लीननेस, आपका खुद का जो पर्सनल अपीयरेंस है वो भी बहुत अच्छी और इसमें होना जरूरी है। देन आपको ये देखना है, अब आएगा ट्रेड कवरेज। ये प्रिपरेशन हो गई आपकी, है ना, ये आपका फर्स्ट जो है पार्ट हो गया कवरेज। अब हो गया ट्रेड कवरेज, यानी कि आप फील्ड में आप आ गए। अब की फोकस ऑन साइकिल प्रायोरिटीज, इस पर आप फोकस करिए, ट्रेड प्रमोशन पर फोकस करिए, और आप ये कोशिश करिए कि आप जिस ट्रेड को आप कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, यानी कि वो कवरेज आपका क्लोजिंग पर जाए, ये आपको कोशिश करनी है। बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज में आपको जो है पूरा अपने आप को फोकस करना है, यानी प्रमोशन प्रोग्राम को आप ज्यादा हाईलाइट करें, और कोई स्पेसिफिक कस्टमर उसको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज कुछ है तो उसको आपको और उसको बताना है। ये कंप्यूटर जो है उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि भाई वो कुछ कोई स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो और उनकी क्या टैक्टिक्स वो अपना रहे हैं वो आपको देखना होगा। फिर कस्टमर से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट परचेज करने, प्रोडक्ट या जो भी ट्रेड जो है वो डील जो है वो क्लोज होने से पहले सबसे पहले जो होता है वो इम्पोर्टेंट वो होता है आपका और एक रिलेशनशिप, उससे आपके प्रोस्पेक्ट से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कस्टमर से आपका रिलेशनशिप प्रॉपर होगा तो बशर्ते कि आप ये मत सोचिए कि भाई आपका जो है कोई ऑफर नहीं दे पा रहा, कंपनी ऑफर दे रहा है, उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट लेगा, इसके बावजूद भी वो आपसे और आपको डील देगा, ठीक है ना। तो वो चीज देखनी है। देन रिलीवेंट जो कॉम्पिटिटिव और मार्केट इन्फॉर्मेशन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, जिससे कि आप अपने उसको ट्रेड को और बेहतर कर पाए और बेहतर आप ऑफर दे पाए। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने एरिया में आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करते रहिए और उनको डिस्कस करिए अपने सुपरवाइजर के साथ में कि यहाँ पर और बिजनेस मिल सकता है, इस जगह और ट्रेड मिल सकता है, आपको यहाँ पर हम करें तो और ज्यादा अच्छा बिजनेस मिल सकता है। देन गुडविल, ट्रेड में गुडविल डेवलप करना बहुत जरूरी है। हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये ऑनेस्ट रहिए,
फेयर रहिए, जेन्युइन कंसर्न बताइए, बिजनेस के जो कस्टमर है उसके बिजनेस के बारे में कंसर्न रखिए आप, कर्टियस, एथिकल, और जो भी ऑब्लिगेशन है उनको आप पूरा करिए, और हर कंपनी की पॉलिसी को आप सपोर्ट करिए, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है उनको सपोर्ट करिए, कंपनी के मिशन और विजन को आप सपोर्ट करिए। यह बहुत जरूरी होता है किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। देन बेसिक्स जो सेल्स टूल आपने बताया, हमने बताए थे आपको, कॉल शीट्स है, सेल्स फॉर्म है, सेल्स ऑर्गेनाइजर है, प्रेजेंटेशन मटेरियल है, मर्केंडाइजिंग मटेरियल टूल्स है, एंड डेली सेल्स प्रायोरिटी रिपोर्ट्स है। तो इन टूल्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो और इन टूल्स का आप यूज करें, ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला आता है कॉल शीट। कॉल शीट में क्या है, आपको सारे कस्टमर्स की जो पास्ट परचेज हिस्ट्री है वो आपकी उसमें रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना, ये इसमें आप रिजल्ट करेंगे, ये पूरा आपकी जर्नी में काम आएगा। देन रिटेल आउटलेट्स की जो है पूरी डिटेल, उनकी इन्वेंट्री, उनका परचेज जो ब्रेक डाउन करना है पूरा, क्या परचेज उन्होंने पहले किया, सेल्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, कोई सीजनल ट्रेंड तो नहीं है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, लेवल उसका, और इससे आप ऑर्डर सजेस्ट कर पाएंगे भाई क्या ऑर्डर आप ले सकते हैं। देखिए आपको खुद को पता होना चाहिए, जो जिससे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं आपको खुद को पता होना चाहिए कि उसकी इन्वेंट्री क्या है और उसको क्या अब आगे जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है उसको खुद को पता नहीं हो, आप उसको कह सकते हैं आपको देखो अब ये सीजन आ रहा है, ये जैसे आप मिनरल वाटर की बोतल लीजिए, मिनरल वाटर की छोटी बोतल, बड़ी बोतल है, वो सीजन के हिसाब से रहता है। भाई अब गर्मी का सीजन आ गया तो उसमें ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो आप कह सकते हैं भाई अब गर्मी का सीजन आ गया आपको इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। या फिर आजकल छोटी बोतल्स का ज्यादा वो है, लोग पॉकेट में रख लेते हैं ना, तो छोटी बोतल से ज्यादा है, तो आप ये बड़ी तो बोतल्स आप ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप छोटी बोतल्स भी आप ले लीजिए। तो ये आपको खुद को पता रहना चाहिए उसकी इन्वेंट्री क्या है और उसको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन कॉल शीट का बेनिफिट क्या है, ये परमानेंट कस्टमर का रिकॉर्ड हो गया आपके पास, जैसे कि आप ऑर्डर सजेस्ट कर सकते हैं उसको, नहीं इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, और ये प्रोफेशनलिज्म भी शो करता है। तो कॉल शीट होना बहुत जरूरी है। देन सेल्स फॉर्म आता है, सेल्स फॉर्म जो ऑर्डर फॉर्म होता है, इसमें आप सेल्स ऑर्डर लेते हैं, है ना, सेल्स इनवॉइस आप देते हैं। तो इसमें क्या एडिशनल फॉर्म रखिए आप, जैसे जो ओरिजिनली जो और जो आपके जो ऑलरेडी जो कस्टमर है उनके लिए तो सेल्स फॉर्म आपका एक ही है, उसी में आप भरते रहते हैं, लेकिन कुछ न्यू कस्टमर आपको जुड़ा उसके लिए तो अलग से आपको चाहिए ना सेल्स फॉर्म, तो सेल्स फॉर्म आप एडिशनल भी रखिए, उससे उनको भी आप कवर कर सकें। फिर सेल्स ऑर्गेनाइजर्स, ये देखो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोफेशनली बिल्कुल अरेंज होने चाहिए, और इसमें जो मेन जो है वो न्यू आउटलेट के लिए जरूरी होता है, न्यू प्रोडक्ट, प्री लॉन्चिंग और कंपटीशन एनालिसिस, ये सेल्स ऑर्गेनाइजर में जो है ये जरूरी है दिखाने के लिए, है ना, जो आप उसको बता सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन मटेरियल, प्रेजेंटेशन मटेरियल आपके सेल्स एड्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट आप बताने वाले प्रेजेंटेशन होते हैं, है ना, ट्रेड के बेनिफिट्स बताने वाले फीचर्स होते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हो सकती है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के ब्राउचर हो सकते हैं, कैटलॉग हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो प्रेजेंटेशन मटेरियल होता है जो आपको प्रॉपर होना चाहिए, आपके टूल्स ये काम आने चाहिए। और दूसरा देन आता है आपको ये जो टूल्स है वो आपसे क्या इनकी मदद आप करेंगे, आपको ये आपको मदद करेंगे, एक तो जो आपका ट्रेड जिससे हो रहा है उसको उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उसको इंटरेस्ट शो करने के लिए। आपके पास टूल ही नहीं है और आप सीधा पहुंच गए तो बहुत मुश्किल है, एक प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकती, प्रोफेशनलिज्म के लिए ये जरूरी है। देन बेनिफिट आप एम्फसाइज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और क्लोज आप करने में आपको मदद मिलेगी, डील को क्लोज करने में आपको मदद मिलेगी। देन सेल्स एड को यूज करने में कुछ जो है वो देखिए बायर को आप फेस करते होना चाहिए, जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंटेशन है ना वो बायर को फेस करते हुए, कि आपको फेस करते हुए बायर को दिखाते हुए। जैसे आप देखिए हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी मेडिकल रैप आते हैं, तो वो जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो इस तरह से देते हैं, है ना, तो वो डॉक्टर्स को फेस करते होता है ना, तो ये जो जरूरी है, प्रेजेंटेशन का भी तरीका होना चाहिए ये। तो ये आपको रीड करना जरूरी नहीं है, उसको रीड करना जरूरी है, तो उसको बार बार मत दिखाइए, उसको एक बार दिखा लीजिए आप, पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने, रीड अलाउड नहीं, थोड़ा ऐसा बोलिए, सॉफ्टली बोलिए और कंट्रोल रखिए प्रेजेंटेशन, और देखिए डीलर कुछ पूछना चाह रहा है कि बीच में, तो उसको आप उसको जवाब दीजिए। नेक्स्ट आता है और क्या है, इसके अलावा जो भी अननेसेसरी चीज है उनको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उनको नहीं बताइए आप, ये गुड कंडीशन रखिए, उनको डर्टी नहीं होनी चाहिए, अनटाइडी नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर उनको यूज करो आप। और ये क्लैरिफाई करने के लिए आप उनको डिपेंडेंट नहीं हो ना उनके ऊपर, ये मतलब आपके पॉइंट्स जो है वो बायर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें आपके पॉइंट, बल्कि उसमें इंटरेस्ट शो करें, तब देन ओनली सेल्स एड का फायदा है ना, अदरवाइज क्या क्या यूज होगा। तो इस तरह आपको उनका यूज करना होगा। देन मर्केंडाइजिंग मटेरियल एंड टूल्स, जिसमें आपके मर्केंडाइजिंग बैग होते हैं, ये आपके ब्रांडिंग के लिए होते हैं,
पेन, मार्कर, पेंसिल जिसमें आपके प्रोडक्ट का, आपका ब्रांड का नाम होता है, कटर है, ट्रेक्स है, सीजर्स हैं, स्टेपलर है, टेप एडेसिव है। ये कुछ मर्केंडाइजिंग मटेरियल होते हैं जिसपे कि आप अपने ब्रांड का नाम आप उस पर और शो करते हैं, और ये आप जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको, ये भी काफी हेल्प करते हैं एक प्रॉपर इंटरेस्ट शो करने में। देन और पोजीशनिंग, और उसके लिए क्या मटेरियल होते हैं प्रेजेंटेशन और पोजीशनिंग के लिए? पोस्टर्स हैं, प्राइस कार्ड्स हैं, अनाउंसमेंट कार्ड्स हैं, पोजीशनिंग और प्रेजेंटेशन दोनों के जो है इस तरह के मटेरियल होते हैं। देन और क्या हो सकता है? देखो मार्केटाइजिंग मटेरियल जो है वो आपको ऑलरेडी जो है आपको देखना होगा कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं, और नहीं है तो आपको उनको अवेलेबल कराना है, और वो करंट होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको कंपनी से और ये पता रहना चाहिए कि कौन से मर्केंडाइजिंग मटेरियल इस टाइम अवेलेबल है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन डेली सेल्स रिपोर्ट पर आप देखें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रायोरिटी, वो दोनों चीजें कवर हो रही है नहीं हो रही है। ये टारगेट्स ऑफ द डे जो है वो आपको पता रहना चाहिए। चेकलिस्ट करिए आप सारे साइकिल ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटी की चेकलिस्ट करिए। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो डेली डेली आपको वही रहेंगे सेम। ठीक है ना, तो वो आप तो उनको तो साइकिलिंग है, और कुछ प्रायोरिटी वाले हैं जो आपको सबसे पहले अचीव करने हैं। और सारे रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए, आपका जो भी अचीवमेंट है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब कभी भी वो डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, और वीकली हो सकता है, तो वो आपको पूरा उसको रिकॉर्ड को अपडेट आपको रखना होगा। देन रिव्यू प्लान, अब ये जो जरूरी है कि जो आपका एनपीएस है वो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मर्केंडाइजिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव है पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कलेक्शन प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव और आपका रिव्यू कॉल का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और अपॉर्चुनिटीज आपने आइडेंटिफाई की नहीं, की कुछ पेंडिंग इशू तो नहीं रह गए। तो ये सारे इनको आप चेक करिए, उनको आप रिव्यू करिए, जिससे कि आप नेक्स्ट जो डे की जो प्लानिंग करें उसमें आप उसको कर सकते हैं। अब आता है ओपनिंग द कॉल। ओपनिंग द कॉल जो है वो ओवरऑल स्टोर अपीयरेंस को देखना है आपको, आपके पोस्टर और जितने भी आपके मर्केंडाइजिंग मटेरियल उसको आपको देखना है, जितने आपके ट्रेड मटेरियल है जो आपके प्रमोशन के उसको आपको देखना है। देन आपको एक वार्म और एक सिंसियर वे से आपको ग्रीट करना है, प्रोफेशनलिज्म शो करनी है, और जिससे कि एक प्रोफेशनल इमेज आपकी जो है वो कस्टमर के पास जाए। तो इससे क्या होगा, जो भी वेयर हाउस है वो ये भी देखना होगा कि वो पेएबल है, कोई इनवॉइस जो है वो प्रोसेसिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये आपको और देखना होगा। देन आता है आपके शॉप चेक। अब यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है, उसकी शॉप पर प्लेसमेंट करना है। तो आप प्रोमो चेक करें, मर्केंडाइजिंग चेक करें कि आपने जो मर्केंडाइजिंग दी है वो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। ये देन कंपटीटर का देखिए, टैरिफ जो है कंपटीटर का कोई प्रोडक्ट वहां पर रखा हुआ है उस पर कितना टैरिफ उनको उसके पास आ रहा है, उस आपके जिसके आप ट्रेड कर रहे हैं उसके पास। तो ये आपको सारा देखना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन की बात होती है। देन कलेक्शन, ये पेमेंट कलेक्ट करना है आपको उसको भी आप देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पेमेंट। तो कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिए, कोई उसके आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, कोई अनकलेक्टेड पेमेंट है, उसको भी आपको और ध्यान देना होगा। सेल्स प्रेजेंटेशन, वो उसमें सेल्स प्रेजेंटेशन का आपका आगे आपको की फीचर्स बताने हैं, उसको सपोर्ट एक्टिविटीज आपको बतानी, कोई एडवर्टाइजिंग कोई प्रमोशन की एक्टिविटी है वो आपको बतानी है। प्राइसिंग और मार्जिन, कुछ प्रकार का जैसे वॉल्यूम ज्यादा आप लेंगे तो इसमें आपको मार्जिन जो है वो मिल जाएगा, यानी कि आप उसको प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं, भाई इसमें आपको इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। या कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को आप प्रॉपर लिसन करें, उसको पहले उसको बायर को फिनिश करने दें, कस्टमर को उस ऑब्जेक्शन को, फिर आप उसको और रेस्पॉन्स प्रॉपर रेस्पॉन्स आप उसको दें। इस तरह से आप करेंगे। देन क्लोज का आता है, आपको फिर डील क्लोज करनी है। क्लोज में आपको फिर ये क्वेश्चंस पूछना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ के आप डील क्लोज कर सकते हैं कि कितना आपको रिक्वायरमेंट है बताइए आप, है ना। ये या फिर भाई आप बताइए आज आप लेना चाहेंगे या फिर मैं एक दिन बाद में आपको डिलीवर कर दूं। ये तो ये क्या पॉजिटिव एफर्मेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे उसका आंसर यस में आए, मतलब आप ये एज्यूम करके चले कि वो अगला जो है वो आपका ट्रेड लेने को तैयार। ये इस तरह से आप क्वेश्चन पूछने होंगे। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपको बहुत जरूरी है। कभी भी ऑर्डर लेते वक्त घबराए नहीं, हमेशा आस्क फॉर ऑर्डर। आप ये नहीं सोचोगे यार अगले ने पता नहीं उसको एग्री है नहीं है, आपको तो ऑर्डर लेना है, आपको पूछना था, पूछा ही नहीं तो फिर कैसे आप ऑर्डर मिले। ये रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ये बहुत जरूरी है। अपने ऑर्डर जितने भी ऑर्डर्स है, सेल्स ऑर्डर है, उसको अपडेट रखो, कॉल शीट को अपडेट रखो, और सारे जो है कॉल के बाद उनको आप अपडेट रख लो, रिकॉर्ड को पूरा अपडेट करो। एंड ऑफ द डे आपको ये सारी देखना होगा, रिव्यू करना होगा, और डेली सेल्स प्रायोरिटी रिपोर्ट आपको बनानी होगी। ये बहुत जरूरी है, सेल्स प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट की जरूरी है। एंड एंड वैल्यूट, जब आपने एंड किया और क्लोजिंग होगी उसके बाद आप वैल्यूट करें, ऑब्जेक्टिव आपको पूरे हुए कि नहीं हुए, आपने जो ऑब्जेक्टिव सोच रखे थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, है ना। ये देन आप
टारगेट आपका पूरा अचीव हुआ कि नहीं हुआ, क्या चीज रॉन्ग गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, है ना। वो इश्यू जो कि पेंडिंग है उनको आप लिस्ट डाउन करो सारे, है ना। कॉल शीट में आप रेफरेंस और नेक्स्ट कॉल के लिए आप लिखो भाई, और इसको नेक्स्ट कॉल आपको कब उससे करनी है, रिपीट कॉल कब उससे करनी है। फिर ये आता है रिव्यू प्लान। रिव्यू प्लान आपने कर लिया एंड ऑफ द डे पे, फिर आप नेक्स्ट ओपनिंग करेंगे कॉल की, है ना। स्टोर चेक करेंगे, उसका स्टोर चेक करके उसको देखेंगे क्या कलेक्शन के पास है। फिर आप सेल्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का, जो डील्स क्लोज करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे, मर्केंडाइजिंग वर्क पर आप वर्क करेंगे, जो मर्केंडाइजिंग आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो आप उसको देंगे, और एंड वैल्यू। तो ये आपका स्टेप हो गया, इसको बोलते हैं 9 स्टेप। ये 9 स्टेप प्रोसीजर्स है बीसीपी, बेसिक कॉल प्रोसीजर। तो 6 टूल्स एंड 9 स्टेप ये है आपका। फिर एंड ऑफ द डे में मैं सारा बताया था आपको, सेल्स ऑर्डर आपको देखना है, डेली सेल्स प्रायोरिटी रिपोर्ट देखनी है, कस्टमर का रिपोर्ट देखना है, और कोई डॉक्यूमेंट फिलिंग सिस्टम है जैसे स्टॉक्स का, कलेक्शन का, ये आपको सारा और चेक करना होगा। देन आप क्वेश्चन ये पूछने हैं अपने आप से कि टारगेट आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या सक्सेसफुल रहा आपका आज का, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं आप, है ना। ये आपको देखना पड़ेगा, आपके वीकली टारगेट से, मंथली टारगेट से आप कितना दूर हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली आपको टेरिटरी में, वो भी आपको देखना होगा। फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है आपको, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है ना, स्टॉक्स की, टारगेट्स की, अवेलेबिलिटी की, पोटेंशियल की, अकाउंट की, कंपनी का मेमो, मार्केट ट्रेंड, जो सारा है उससे आपको पता लगेगा नेक्स्ट डे आपका क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को आपको डिटरमाइन करना है नेक्स्ट डे के लिए, है ना। तो अब जो ऑब्जेक्टिव आप डिटरमाइन करो वो स्मार्ट वे में होना चाहिए। स्मार्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आपने देखा हो। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं, और अपनी पीजेपी, परमानेंट जर्नी प्लान, प्रिपेयर कॉल शीट फॉर द नेक्स्ट डे। ये आप बहुत 6 रूल के साथ फिर दोबारा रेडी हो जाइए, आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट डे के लिए। फिर ये रोल प्ले एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसमें आप जो है ग्रुप में एक रोल प्ले की एक्सरसाइज करें, इसमें एक दूसरे को जो है आप, और ये सेल्स का, कॉलिंग का आप और ये कर सकते हैं। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ डे ट्रेड कवरेज एंड एंड ऑफ द डे। ये 3 में आपका पूरा स्टेप चलता है ना। ये ऑर्गेनाइज आपका होना चाहिए डेली रूटीन में, ठीक है ना। सेल्स टूल के बारे में मैंने बात करी थी, जिसमें कॉल शीट आता है, सेल्स फॉर्म आता है, सेल्स ऑर्गेनाइजर आता है, प्रेजेंटेशन मटेरियल आता है, मर्केंडाइजिंग मटेरियल टूल्स आते हैं, और डेली सेल्स प्रायोरिटी रिपोर्ट आती है। ये टूल्स आपके रेडी होने चाहिए। ये अगर रेडी होंगे ना तो यू आर मोर इफेक्टिव इन योर सेल्स जॉब, ठीक है ना। ये आपका होना चाहिए। और फिर आपका स्टेप आ गया, कॉलिंग का जो स्टेप है वो आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। 9 स्टेप है कॉलिंग के। रिव्यू प्लान, ओपनिंग द कॉल्स, स्टोर चेक, कलेक्शन, सेल्स प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग द सेल्स, records and reports, merchandising work, and evaluate, और then next for वापस नेक्स्ट डे पर रिव्यू प्लान। तो ये है प्रोसीजर पूरी एक कस्टमर कॉल के लिए। और फील्ड वर्क में आपने देखा ही है, ये वैलिडेशन आपका जो है वो लर्निंग से होगा, 6 to 9 जो कोर्स, इससे आपका इवैल्यूएशन होगा। तो दोस्तों ये थी बात। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, तो टॉपिक थोड़ा इस तरह का है। ये है ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात, जिसमें हमने आप बात की है। तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेगा, आपको एक अच्छा एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाने में मदद करेगा। और ये प्रेजेंटेशन में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप स्लाइड शेयर पर इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, स्लाइड शेयर पर, जहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और इससे बेटर अपने आप के एक सेल्स मास्टरी आप हासिल कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए भी काम आएगा, और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव उनके लिए भी काम आएगा। तो दोस्तों बस इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, तो दूसरे भी इनका फायदा ले सकें। थैंक यू, जय हिंद।